पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं। सर, शराबबंदी वाले बिहार में लगातार लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है। नवादा में आंकड़ा 6 हो गया है। कुल मिलाकर 3 जिलों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है सर। अब मैं क्या बताऊं। सुशासन बाबू अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं और बिहार में मुद्दों पर कोई राजनीति होती नहीं है। सदन में आपने देखा 35 मिनट बाद सीएम आते हैं, 38 मिनट बाद विपक्ष के नेता आते हैं, जब पूरी दुनिया की घटना घट जाती है। सदन 1 महीने से लगभग ज़्यादा चले, एक बार भी सही मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। बिहार में इतनी अत्यधिक ज़्यादा खून की होली खेली गई है, इतनी मौतें हुई है होली में। और उसके बाद शराब की जो घटना है, जो आपको दिख रहा है उतने ही नहीं है जो दरोगा के और थाना के द्वारा दबा दिए जाते हैं, जो सरकार पोस्टमार्टम नहीं करती है, जिसमें परिवार के लोग आगे बढ़ कर के मुद्दे को नहीं रेज करते हैं, तो वो मामला दब जाता है। लेकिन लगभग शराब के मामले में महीनों में आप इतने जानिए कि 50 से 60 से ज़्यादा मौतें बिहार में होती हैं जहरीली शराब से। इंग्लिश शराब की बात मत कीजिए, वो 50,000 का पैरेलल इकोनॉमी है। जहरीली शराब लगभग डिपो पर डिपो खुल चुका है। नवादा की घटना ही नहीं, इसके पहले भी जितनी घटना घटी, और दरोगा और एसपी या कलेक्टर इस मामले में अनभिज्ञ हो जाते हैं, कहते हैं मैं देख रहा हूँ, जांच कर रहा हूँ, क्योंकि वो इन मामलों को सरकार के सामने नहीं लाना चाहते और इसको दबा देना चाहते। तो सवाल उठता ये है कि जो परिवार जिन मुद्दों को उठाती है या जिन कारणों से मौत होती है, वो मामला तो आता है, और जो गरीब परिवार एकदम बिल्कुल जो मुद्दे नहीं उठते हैं, जो समाज में या जिन्हें टीवी चैनल मुद्दे को नहीं उठाती है, वो मुद्दे गौन हो जाता है। तो शराब की स्थिति तो ऐसी है कि अब किसी भी कीमत पर एक बार सरकार को इस बात पर गंभीरता से पुनर्विचार करनी चाहिए कि इसको या तो हम कैसे समाप्त करें, जबकि भारत के हर स्टेट में शराब चल रहा है। बिहार इसको बिल्कुल कंप्लीट रूप से चाहती है कि मैं लागू करूं, लेकिन जब ये कॉमन पॉलिटिशियन, अपराधी, माफिया पदाधिकारी का एक बड़ी इकोनॉमी हो गई है, रास्ता आय का हो गया है, तो क्या जब सबसे बड़ा आय का रास्ता राजनीति व्यवस्था के लिए भी और व्यक्तिगत जीवन में भी, जब शराब सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है, तब है जमीन, बालू और ठेका, तो क्या इस पैरेलल इकोनॉमी को अब कोई बड़ा माफिया खत्म होने देगा? क्या सरकार की पूरी पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है? तो जब पूरा इन्वॉल्व है इसमें, तो अब ये कैसे आप चैलेंज करके रोक दीजिएगा? नहीं, सवाल ये भी है कि सर, लगातार बिहार में शराब पकड़ने की खबरें आती हैं कि शराब मिल गई बड़ी मात्रा में, लोग मर रहे हैं, तो रास्ता क्या है सर, कैसे सुलझा जाए? भैया 5 सालों से कितने शराब पकड़ रहे हो आप? एक आदमी कह रहा है, माफिया कह रहा है कि मैं मिनिमम 10 करोड़ का शराब बेचा हूँ और एक ट्रिप मेरा शराब पकड़ा गया, तो मेरी क्या गई? उनका पैसा नहीं गया और 10 करोड़ वो कमा चुके हैं, तो उनसे उनकी इकोनॉमी पर चोट नहीं है। आम लोग मर रहे हैं, बिहार की रेवेन्यू समाप्त हो रही है, बिहार का पैसा बाहर जा रहा है, कॉमन मैन और गरीब और मिडिल क्लास का पैसा बर्बाद हो रहा है। 200 रुपये की जगह 1400 रुपये, कई गुना ज़्यादा एक बोतल के लिए। शराब जो जहरीली शराब है, वो तो लगभग गांव के जो कमज़ोर तबके का मोहल्ला है, दलितों का, अन लोगों का, वहाँ डिपो खोला गया है। उसके पीछे कारण है, उस डिपो खोलने के पीछे, उसके पीछे कारण है कि एक तो उसको गरीबी दिखा के पैसा देते हैं, डराते भी हैं, और दलित होने के चलते लोग ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है, तो बहुत सरल है। तो इसमें मैं बहुत क्लियर हूँ कि 5 सालों के अंदर बिहार की इकोनॉमी कितनी बर्बाद हुई है।
इसमें लगभग माफिया लोग बन चुके हैं। और लगभग सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें दो बात ख्याल रखिएगा। एक तो अब डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन दर्ज नहीं होती है, क्योंकि दरोगा ही शराब बिचवा रहा है, तो वायलेंस का दर्ज कौन करेगा। दूसरी चीज़, इसका कोई भी किसी अस्पताल में शराब का सर्टिफिकेट नहीं आपको देगा। तीसरी चीज़, होम डिलीवरी बॉय बन गया है लगभग पूरे बिहार। तो बर्बाद हो चुके हैं गरीब युवा छात्र। एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या लग रहा है कि शराब जो माफिया है उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? सर, बगैर सरकार, बगैर सत्ता, देखिए मैं आपको पहले भी कहा, ये जो सदन में घटना घटी है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं की कमजोरी के कारण। इसको आप समझिए, सदन के नेता सबके नेता होते हैं, और विपक्ष की भूमिका होती है कि उनके विधायक पीटे जा रहे थे, उनकी महिलाएं पीटी जा रही थी, और आप मुख्य दर्शक बने हुए थे। आपको लाठी खानी चाहिए था या आपको बैठ जाना चाहिए था। कोई विधायक बचे क्या? सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई विधायक बचे? तो जब आप शराब की बात करते हैं, और शराब 5 सालों से चल रहा है, और 50,000 की पैरेलल इकोनॉमी हो गई है, तो क्या बगैर शीर्षस्थ पदाधिकारी के नॉलेज के, एसपी, कलेक्टर, इन चीज़ों के, क्या आपको लगता है इतना बड़ा तंत्र फैल सकता है? तो पूरी तंत्र फैल चुकी है इसमें। तो ये थे पप्पू यादव जो साफ तौर से कह रहे हैं कि बिहार में हर महीने काफी लोगों की मौत शराब से होती है, आंकड़ा छुपाया जाता है। ये भी कर रहे हैं कि शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण बिहार में हमेशा मिलता है और अभी भी मिल रहा है। दिल्ली से ईटीवी भारत बिहार के लिए मैं शशांक कुमार।